ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये आरबीआई पॉलिसी वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। आपको याद होगा कि आरबीआई ने एक्चुअली हमेशा एक कदम आगे चलता है। रेट हाइक का सिलसिला तो भी आगे चला, उसके बाद पॉज का सिलसिला चला, अभी पॉज चल रहा है। तो क्या एक कट में भी आगे आएगा, ये भी एक बात बाजार में डिस्कस हो रही है। बट मैं आपको बता दूं, ये आपका मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट जो कल हमसे बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि 6 से 8 महीने के बाद ग्लोबली रेट कट का सिलसिला चालू हो सकता है। और एशिया में इंडोनेशिया एक्चुअली पहला ऐसा देश होगा जो रेट कट करना शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं मार्केट के महारथी सेगमेंट में। आज हमारे साथ राजेश सहगल जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। राजेश, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। बाजार में बात करूं मैं, उससे पहले आपसे आपका एक व्यू लूंगा। आरबीआई पॉलिसी है कल, और ये कॉन्फ्रेंसेस का सीजन भी है, खूब मैक्रो आउटलुक और कमेंट्री आती रहती है। कल चेतन आया मुझे बता रहे थे कि इंडोनेशिया पहले काटेगा रेट एशिया में, और 4 कट यूएस में आएंगे उसके नेक्स्ट ईयर। और ये रेट कट का कहीं ना कहीं सिलसिला दिसंबर से शायद शुरू होना चालू होगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि स्टॉक्स के लिए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास के लिए रेट कट का सिलसिला कैसा होता है यूजुअली। ये लोग भूल गए, 18 महीने से तो एक रेंज में थे। तो क्या मतलब रेट कट के साथ कैसे कोइंसाइड करते हैं स्टॉक मार्केट्स, जरा समझाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। नहीं, ये इसमें कोई एकदम सीधा सरल सा रिप्लाई उत्तर नहीं है। बट आई थिंक जो जो आज की सिचुएशन है ग्लोबली, उसमें ये बहुत ही हम लोगों के लिए तो सरल है और बहुत ही सीधा दिख रहा है कि जैसे रेट कट्स शुरू होंगे, स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट आएगा। और आई थिंक अगर आप थोड़ा और रिसर्च देखेंगे तो पिछले 3 साल में 5 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से रहा है यूएस, और सेकेंड रहा है इंडिया। और जैसे ही रेट कट साइकिल शुरू होगी, आई थिंक ये दोनों मार्केट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। वैरायटी ऑफ रीजंस, और सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ऑन द ग्राउंड जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है, और इतना जो 2.5% का रेट इंक्रीज अब तक हुआ है, उसके बावजूद भी मार्केट का परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक रहा है। ग्लोबली बहुत सारे मार्केट्स नेगेटिव में चल रहे हैं। एटलीस्ट इंडिया में जो ब्रॉडर इंडाइसेस है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, अगर आप ईयर टू डेट देखें, राइट फ्रॉम 23 जब से शुरू हुआ है, तो हमारे ब्रॉडर इंडाइसेस अभी भी ग्रीन में है, पॉजिटिव में है, रफली 3% अप। मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडाइसेस अगर आप देखें तो 8% रफली ऊपर है इस साल। तो परफॉर्मेंस वैसे ही, डिस्पाइट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। और तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट का सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम होते ही ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आती है, और लिक्विडिटी जो हम सबको पता है बहुत ही जरूरी है आज की तारीख में इस मार्केट में। तो जैसे ही रेट कट साइकिल शुरू होगा अजय, आई थिंक स्टॉक्स को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बीएफएसआई बीएफएसआई स्पेस पे आप बुलिश हैं। मैं अपना बात आगे लेके चलता हूं। हमने देखा कि एक सेक्शन है बीएफएसआई का बहुत खराब पेश आया लास्ट 3-4 साल में। एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस भी पिट गया काफी ज्यादा। सिर्फ बैंक्स अच्छे चले, प्राइवेट सेक्टर पीएसयू भी चले। आपको बीएफएसआई में यहां से एनवायरमेंट को देखते हुए कहां पर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? हाँ, आई थिंक अगर आप हमारी बातें होती रहती हैं, और अगर आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल से मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग बहुत ही अच्छा करेगा, और बहुत अच्छा किया है बैंकिंग ने। आई थिंक इस बार मैंने अपना व्यू थोड़ा ब्रॉडर कर दिया है, और बैंकिंग की जगह मैंने बीएफएसआई कहा है। और उसका रीजन यही है कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की जो बिजनेस है ऑन द ग्राउंड, आई थिंक उसमें जितना करेक्शन होना था बिजनेस में, वो बिजनेस का करेक्शन हमने ऑन द ग्राउंड देखा है। तो अभी जो लेंडिंग हो रही है, अभी जो इंश्योरेंस बिक रहा है, अभी जो एनबीएफसी का परफॉर्मेंस है, बिजनेस परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड, आई थिंक उसमें एक बहुत थोड़ी सॉलिडिटी दिख रही है हम लोगों को ऑन द ग्राउंड रिसर्च करें तो आई थिंक मेरा मानना है कि अगले 2-4 क्वार्टर में बीएफएसआई का पूरा बास्केट जो है, वो उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। बैंकिंग, जैसे कि आपने सही कहा कि बैंकिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक अभी दिस इज द टाइम, ये समय है कि हमें ये एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज, इन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। इनमें आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल राजेश, गुड मॉर्निंग। बैंक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल्स पर तो आपका पॉजिटिव आउटलुक है ही, लेकिन इसके अलावा बाजार का अंडरटोन अगर आप देखेंगे, मार्केट इस वक्त काफ़ी ट्रिकी हो गया है। अगर सही चुनाव स्टॉक्स का करें तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा, पोर्टफोलियो ग्रीन नज़र आ सकता है। और पिछले क्वार्टरली नंबर्स की अगर बात करें, डिसेंट सेट या डिसेंट क्वार्टर कहा जाएगा।
किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में इन स्पेसेस के अलावा? ऑटो एंसिलरी की चाल काफी अच्छी है, क्या इन सेक्टर्स पर भी आपका कन्विक्शन है? आई थिंक बहुत सही कहा आपने कि बहुत ही ट्रिकी मार्केट है, और एक्चुअली अभी नहीं है, पिछले आई थिंक 1 साल से मार्केट काफी ट्रिकी रहा है। बिल्कुल स्टॉक पिकर्स मार्केट है, कंप्लीटली स्टॉक पिकर्स मार्केट। इसमें ये सोचना कि हमने इंडेक्स खरीद लिया या एक ब्रॉडर बास्केट खरीद लिया और हमारा रिटर्न बन जाएगा, ये आई थिंक डिफिकल्ट है। बहुत ही स्टॉक पिकर्स मार्केट रहा है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा ऑटो एंसिलरीज, तो ऑटो अगर आप देखें काफी हाई पे प्राइसेस चल रही हैं। आई थिंक क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स, बहुत सारी स्टॉक्स का प्राइसेस एकदम हाई पर है। सिमिलरली हमने दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अगर आप देखें तो उसमें ये प्राइसेस बढ़ चुकी है। बट ये इस समय पे ये नहीं सोचना है कि अगर हाई पे है तो यहाँ से लो ही जाएगा। आई थिंक ये देखना है कि एक तरफ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप प्राइसेस देखें और राइट हैंड साइड पे अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखें, तो आई थिंक कंपनी परफॉर्मेंसेस जो 2017-2018 से जो कंपनीज ने अपनी बैलेंस शीट सुधारना शुरू किया था, आई थिंक वो साइकिल लास्ट ईयर खत्म हुई है, और यहाँ से कंपनीज अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रही हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आई थिंक आप भारत में किसी भी शहर में चले जाइए, टियर 2 टियर 3 टाउन में भी चले जाइए, तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, काफी प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड बन रहे हैं। एंड आई थिंक ये सब इंडियन कंपनीज ही कर रही हैं ज्यादातर ये सब काम। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स, और जैसे कि आपने कहा बाकी सेक्टर्स भी जो है, इनमें सिर्फ हाई प्राइसेस देखकर डिस्करेज होने का समय नहीं है। आई थिंक हाई प्राइसेस के साथ में आपको ये भी देखना होगा कि ये बिजनेस का अगला साल 2 साल कितना अच्छा जाने वाला है, और काफी ऐसे स्टॉक्स हैं, काफी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आई थिंक बहुत सारा पोटेंशियल है। मनसी, आपको प्रियंका मनसी, आपको पता है कि राजेश के मेंटोर बाजार में, राजेश जो एक ऐसे यूनिक एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर हैं जो लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों साइड पे काम करते हैं इनका करंट फंड। और आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के कि इनके मेंटोर कौन है, पता है? आपको पता है कौन इनके मेंटोर है? मार्क मोबियस। अभी 4 दिन पहले ही मोबियस से बात कर रहे थे। 82 कितने ईयर्स के हो गए? 85 राइट, करीब 85 बताइए। और अभी भी बेस्ट ऑफ शेप में है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो मुझे ध्यान आया आपका राजेश, क्योंकि वो मैं बता रहे थे कि अजय अभी दिल्ली में हमने बहुत समय बिताया इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में उनके साथ, और उन्होंने बताया लास्ट वीक, जी हाँ, उन्होंने किताब भी लिखी है इन्फ्लेशन मिथ, मैं रिकमेंड करूंगा सबको। वो कह रहे, वो एक डिफरेंशिएटेड व्यू बोल रहे हैं कि यू हैवंट लुक्ड एट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिफ्लेशन, उसके बारे में। एनीवेज सेकेंडरी पॉइंट है, बट वो कह रहे थे कि इंडिया उनका लार्जेस्ट मार्केट बन गया है, और सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल फ्लो वो इंडिया में डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग बीटन डाउन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जबकि बाजार में इतनी स्लो डाउन की बात हो रही है टेक्नोलॉजी को लेके। आपका व्यू क्या है टेक पे? जी नहीं, मेरा व्यू टेक पे, अजय, जैसे आपने सही कहा कि मैं लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों मार्केट्स में काफी एक्टिव काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक अनलिस्टेड मार्केट में अगर देखा जाए तो टेक कंपनीज जो हैं उसमें ये इससे अच्छा कोई मैंने समय नहीं देखा इन्वेस्टमेंट करने का। बिकॉज जो इकोसिस्टम है, जो प्लेयर्स हैं, वो सारे एकदम बहुत ही रिच हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस का जो ग्रोथ है उन मायनों में, और वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही बीटन डाउन हो गई हैं। तो ऐसा समय अनलिस्टेड मार्केट में टेक्नोलॉजी कंपनीज खरीदने का मैंने बहुत सालों में नहीं देखा है। और अगर आप लिस्टेड मार्केट्स में देखें तो लिस्टेड मार्केट्स में भी अगर आप आईटी सेक्टर देखें तो उसमें मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट जो हैं, जो कवर करते हैं इस सेक्टर को, थोड़े लेट्स से के बुलिश नहीं है। और आई थिंक ये इसका बॉटम कहाँ पहुंचेगा, कहाँ होगा, ये बोलना या सोचना काफी मुश्किल है। बट आई थिंक एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में इस सेक्टर में अगर आप स्टॉक्स, अगेन स्टॉक पिकर मार्केट है, तो स्टॉक्स अगर आप चुने अच्छे वाले, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस 1-2 सालों में आपको मिलेगा। काफी हेडविंड्स हैं ग्लोबली, बट ये भी अगेन लिंक टू जो हमने पहले बात की, मैक्रो इंटरेस्ट रेट साइकिल, इन्फ्लेशन साइकिल। सो आई थिंक जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट्स या जो वो साइकिल शुरू हो जाएगी, तो आईटी सेक्टर को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो पॉजिटिव। ओके, मॉर्निंग राजेश। बिल्कुल, मैं एक्चुअली फ्रेमिंग का क्वेश्चन तो मुझे लगा लास्ट टाइम शायद आप तब आए थे जब एल निनो का खतरा आ रहा था, क्योंकि मैं आपसे रेनफॉल अगर डेफिसिट रहता है, लो रेनफॉल रहता है, तो बाजार क्या
किसी तरह का अर्निंग कट एक एंटिसिपेट कर सकता है. सो आई रिमेंबर नाउ कि आप लास्ट टाइम तब आए थे जब एल निनो की बात हो रही थी कि शायद एल निनो होगा. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्योंकि इस बार की जो Q4 अर्निंग्स रही हैं अच्छी रही हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रही, डोमेस्टिक फोकस ज्यादा दिखा, इंटरनेशनल से ज्यादा, कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग दिखी, लेकिन आगे बाजार देख क्या रहा है इस ट्रिगर पे? जी, सी आई थिंक मैं इस मार्केट में करीबन 25 प्लस साल से काम कर रहा हूँ. और जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो ये जो रेनफॉल है, मॉनसून है, एल नीनो है, इनका बहुत ज्यादा मायना होता था, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी का फैब्रिक था वो बहुत ही अट्यून था कि अगर नहीं हुई लेवल तक, या इवन कम बारिश हो गई, 10% कम बारिश हो गई, तो उसका लोगों के वेल्थ पर, कैश फ्लो पर, स्पेंडिंग पर, कंजम्पशन पर बहुत फर्क पड़ता था, बहुत असर होता था. आई थिंक ये बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि वो जो सेक्शन ऑफ इकोनॉमी है जो कम्प्लीटली वेदर डिपेंडेंट है वो अभी बहुत कम है. सो इवन इफ रेनफॉल काफी कम हो, 2-5%, 10% कम हो, मुझे नहीं लगता है. ऑफ कोर्स थोड़ा स्केयर होगा, थोड़े कंपनीज पे उसका काफी असर होगा, थोड़े कम्युनिटीज पे बहुत ज्यादा असर होगा, बट ब्रॉडली अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट में, आई थिंक ऑफ कोर्स हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं दे रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले ही दिनों में काफी कंज्यूमर कंपनीज के सीईओज ने, प्रेसिडेंट्स ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि टियर 2, टियर 3 और इवन टियर 4 में कंजम्पशन जो है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है. प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है उनके, वो जो कभी भी वहां बिकते तो छोड़िए, पहुंचते भी नहीं थे उन टाउन्स में, अभी पहुंचते भी हैं और बिकते भी हैं, उसका डिमांड भी है वहां पर. तो ये बहुत ही डिफरेंट, ये जो इंडिया में ऑन द ग्राउंड चेंज हो रहा है, आई थिंक इसको समझना स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत जरूरी है. और ये चेंजेस जो है ये शॉर्ट टर्म चेंजेस और फैशन चेंजेस नहीं है, फैड नहीं है, ये रियल चेंजेस हैं ऑन द ग्राउंड. सो इवन एज आई सेड कंक्लूजन में कि अगर बरसात पूरी तरह नहीं हुई और जैसे कि आप एल नीनो का बात कर रही हैं, या मानसून बराबर से नहीं आया, तो फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं होगा. अगेन लिंक्स बैक टू जो हमने पहले बात की थी कि स्टॉक पिकर मार्केट है, तो आप अपने स्टॉक्स बहुत समझकर अगर खरीदेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट है. मार्केट पर तो आपकी नजर है ही, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज पर भी आप काफी डीप डाइव अप्रोच भी रखते हैं राजेश. और इन दिनों जो अनलिस्टेड प्लेयर्स में वैल्यूएशंस को लेकर काफी सारे मार्कडाउन्स की खबरें आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ताजा हमने देखा है इनफैक्ट बड़ी दिग्गज प्लेयर्स जिनकी बातचीत होती थी एडटेक में, जो कि वन ऑफ द माइलस्टोन अचीव कर रहे थे, वहां से अब डाउनसाइड की तरफ बायजूस ही देख लीजिए, थर्ड टाइम वैल्यूएशन कट की खबरें आ रही है. कैसे देख रहे हैं स्पेस को? नहीं, ये आई थिंक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है मार्केट में, और ये अनलिस्टेड और लिस्टेड में वैल्यूएशंस का कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, बिकॉज लिस्टेड मार्केट में भी हम यही देखते हैं कि अनरीजनेबल प्राइस राइजेस जब होते हैं, और जब भी आपने ये बुल मार्केट्स देखे हैं, हमने 99 2000 में देखा, फिर 2007 में देखा, आई थिंक जब भी अनरीजनेबली प्राइसेस जो रियलिटी है उसको छोड़कर अगर वैल्यूएशन बढ़ती है, तो बहुत ही नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट होगी और रियलिटी डाउन होगी. तो इस बार जो वैल्यूएशन में कट्स आए हैं, और ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं आए हैं, ये ग्लोबली हर कंपनी में आए हैं. आई थिंक लिस्टेड अनलिस्टेड मार्केट्स दोनों जगह आए हैं, और जो हमारे जैसे फंड्स हैं जो अनलिस्टेड टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उन पर भी काफी असर हुआ है ग्लोबली, बड़े बड़े फंड्स जो थे. तो आई थिंक वो फंड्स जिन्होंने अपना कोर फिलोसफी इन्वेस्टमेंट का पकड़ के रखा और बहाव में आकर अनरीजनेबल वैल्यूएशंस देकर कंपनीज को चेज नहीं किया है, आई थिंक हमारे जैसे फंड्स का अभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड. तो आई थिंक ये जो हो रहा है मार्केट में, जैसे कि आपने कहा बायजूस वगैरह, और बहुत लिस्टेड में भी काफी करेक्शंस हुए हैं मार्केट में. आई थिंक जो अनरीजनेबल वैल्यूएशंस थे वो करेक्ट होना जरूरी था. आज नहीं तो कल होना ही था, और आई थिंक ये हो रहा है, और जितना जल्दी हो जाएगा ये उतना मार्केट के लिए अच्छा है, उतना इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा है, उतना अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा है. तो ये मेरा मानना है. तो आई थिंक ये करेक्शन जो हैं ये चलते रहेंगे. अब वी नॉट सीन द एंड, ये खत्म नहीं हुए अब तक. और जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिजनेसेस हैं ऑन द ग्राउंड, आई थिंक उनके प्राइसेस आप देखिए, उनके वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है. ऑलराइट राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है. राजेश सहगल, इकोनॉमिटी कैपिटल के फंड मैनेजर, बात कर रहे थे बाजार के.